नमस्कार दोस्तों, सोचिए आप दिन रात एक करके एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। घर वाले उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अब नौकरी लग जाएगी, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले ही पेपर लीक हो जाता है। सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है एसएससी के लाखों स्टूडेंट्स के साथ। 2025 में दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स का एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला। ऐसा गुस्सा, ऐसा दर्द जो सिर्फ एक एग्जाम का नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ था। आज के वीडियो में हम समझेंगे एसएससी के प्रोटेस्ट के पीछे की कहानी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल, एसएससी क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है? एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत सरकार का एक बोर्ड है जो कई तरह के डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए एग्जाम करवाता है, जैसे सीएचएसएल 12th के बाद, सीजीएल ग्रेजुएशन के बाद, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल, जेई और कई और। हर साल करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? एग्जाम लेट होता है, रिजल्ट देर से आता है, पेपर लीक के मामले बार बार सामने आते हैं। 2018, 2020 और 2025 एसएससी पर भरोसा कम होता जा रहा है। जब एग्जाम ही फेयर नहीं होगा तो मेहनत का क्या मतलब? अब बात करते हैं 2025 के प्रोटेस्ट की। जुलाई 30, 2025 दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए। सबका कहना था कि हमारा पेपर लीक हो गया। सीएचएसएल 2025 का पेपर टेलीग्राम पर वायरल हो गया। रिजल्ट में कुछ स्टूडेंट्स के नंबर वेबसाइट और पीडीएफ में अलग थे। कुछ स्टूडेंट्स को एग्जाम देने ही नहीं दिया गया। ये सब सुन के स्टूडेंट सड़क पर उतर आए। उन्होंने कुछ सिंपल मांगे रखी। पहली, जैसे कि पेपर लीक की सीबीआई जांच हो, दोबारा एग्जाम हो, एसएससी चेयरमैन रिजाइन करे और पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो। सिस्टम पर सवाल उठाने लगे, क्या प्राइवेट कंपनी जिनके जरिए एग्जाम होता है वो भी इसमें शामिल है? अब आइए सुनते हैं कुछ स्टूडेंट्स की बातें। पहले एसएससी के जो एग्जाम्स है वो टीसीएस नाम के एक कंपनी है जो कंडक्ट कराती थी। अभी इन्होंने वेंडर दे दिया एडीपीटी को। हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि एडीपीटी जो कंपनी है वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। आप एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम दे कैसे सकते हो करवाने के लिए? वो भी बात ठीक है, आपकी मर्जी है, जिससे कराना है आपको कराइए। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों के लिए सेंटर पूछा जाता है प्रेफरेंस में। मान लीजिए मैंने भरा है दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर। ये हमें सेंटर दे रहे हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक विजुअली इम्पेयर्ड बंदा है, उसको दे दिया है दिल्ली। उसके बाद भी सुनिए, दिल्ली आने के बाद कहते हैं आपके एग्जाम्स जो है वो कैंसल्ड हैं, और कब होंगे कब नहीं ये किसी को भी नहीं पता है। क्या आप हमें पैसे दे रहे हो उन सारी चीज़ों के? कोई हमें पैसे नहीं दे रहा। माँ बाप हमें पैसे दे रहे हैं, ऊपर से हम अपने इतने क्रूशियल ईयर्स लगा रहे हैं इन सारी चीज़ों के लिए। एक स्टूडेंट का कहना है कि मैंने जॉब छोड़ दी, घर छोड़ दिया, अब पेपर लीक से सब खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का और कहता है मेहनत सबकी एक जैसी होती है, लेकिन सिस्टम सब बिगाड़ देता है। लेकिन मीडिया कहाँ था? बड़े न्यूज चैनल्स क्रिकेट और बॉलीवुड की खबरें छापने में लगे थे। सिर्फ सोशल मीडिया पर आवाज उठी। ट्विटर पर #SSC स्कैम 2025 ट्रेंड में आ गया। यूट्यूब पर टीचर्स और कोचिंग वाले सपोर्ट में आ गए। ये सवाल उठता है, जब मीडिया स्टूडेंट्स की आवाज नहीं उठाएगा तो क्या हमेशा यही होता रहेगा? अब बात करते हैं सरकार के रिस्पॉन्स और राजनीति की। तो सरकार ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि वो भी सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज थी। एसएससी ने कहा कोई प्रूफ नहीं है कि पेपर लीक हुआ। ऑपोजिशन पार्टी जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी ने स्टूडेंट्स के सपोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन कोई भी सॉलिड एक्शन अब तक नहीं हुआ। क्या एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी और पॉलिटिशियन के बीच कोई सेटिंग है? क्या कोचिंग माफिया जिसमें शामिल है? जब तक कोई बड़ी जांच नहीं होती तब तक सच सामने नहीं आएगा। दोस्तों, एसएससी प्रोटेस्ट सिर्फ एक एग्जाम का मुद्दा नहीं है। यह हर उस युवा का सवाल है जो सपना देखता है, एक सरकारी नौकरी चाहता है, एक सिक्योर फ्यूचर चाहता है। आज ये हुआ एसएससी में, कल किसी और एग्जाम में हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपका क्या अनुभव रहा। सिस्टम को जवाब देना पड़े इसका दबाव बनाइए, क्योंकि अगर जॉब्स नहीं मिलेगी तो वोट भी नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।